हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बताए थे। उम्मीद करते हैं कि वो आपने वीडियो को देखा भी होगा और समझ में भी आए होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जिसके जो फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है ना, हमें कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि हमेशा ये जब फाइंड करते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ए बी और सी है। ठीक है ना, जब साइन ए नहीं दिया होता तो साइन ए का मतलब लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस होता है और कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है एंड टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन बेस होता है। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, मीन्स साइन ए इज इक्वल टू 3/4 मीन्स एल की वैल्यू हमारी 3 है और एच मीन्स हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी 4 है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि जब हमें दो चीज़ें मालूम होती है और तीसरी चीज़ जब हमें फाइंड करनी होती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर होती है। चूंकि हमें साइन ए दिया गया है मीन्स लेंथ और हाइपोटेनियस हमें मालूम है, तो हमें क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले बेस। तो हाइपोटेनियस की जगह हमने क्या रखा, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ की जगह 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। अब हमें बी स्क्वायर फाइंड करना है तो ये 9 को 16 के साथ ट्रांसफर कर देंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 7। और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो b इज इक्वल टू आ गया हमारा √7 आ गया। अब हमें लेंथ भी मालूम है, बेस भी मालूम है और हाइपोटेनियस भी मालूम है। तो अब हम कॉस हो या टेन हो या कॉट हो या कॉसिक हो या सेक हो, उसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की जगह हमने क्या रखा, बेस की वैल्यू √7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारा 4। तो कॉस ए इज इक्वल टू आ गए √7/4। इसी तरह से टेन ए की वैल्यू क्या होती, लेंथ अपॉन बेस मीन्स लेंथ की वैल्यू कितनी है 3 और बेस की वैल्यू है √7। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया समझ में आपको। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा सेम इसी प्रोसेस पर है। देखिए, इफ कॉट ए इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो हम 15 को 8 के साथ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 हो गया। ठीक है, अब हम पहले हमने आपको क्वेश्चन फॉर्मूलों में बताया हुआ था कि कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। तो कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए या 10 ए इज इक्वल टू 1/कॉट ए, ये दोनों एक सेम है। ठीक है, तो हमारे इसमें जब हमारा कॉट ए 8/15 दिया गया है तो 10 ए क्या हो जाएगा, 15/8, इसका उल्टा हो जाएगा कॉट का। अब हमारी फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो अब चूंकि हमें 10 ए इज इक्वल टू 15/8 दिया गया है और 10 कितना क्या होता है, लेंथ अपॉन बेस। लेंथ हमारी कितनी है 15 और बेस कितना है हमारा 8 है। अब हमने कहा था आपको पिछले में क्वेश्चन में कि हमें जब कोई भी दो वैल्यू मालूम होती हैं और जब तीसरी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम में लेंथ दिया है, बेस दिया और हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेंथ हमारा 15 का स्क्वायर प्लस बेस 8 का स्क्वायर।
15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आ गया 289 आ गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 289, या इसको जब रूट लेंगे तो h की वैल्यू हमारी हाइपोटेनियस आ गई हमारी 17। अब हमें साइन ए फाइंड करना है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। लेंथ है हमारी 15 और हाइपोटेनियस है हमारी 16, तो कितना आ गया हमारा 15/17। और क्या फाइंड करना है अब हमें, सेक ए। सेक ए फाइंड करने के लिए हमें पहले कॉस ए फाइंड करना पड़ेगा। कॉस ए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 8/17, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कितना हो जाएगा 17/8। आ गया समझ में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। प्रूव दैट सेक ए, एक ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, वैल्यू दी हुई थी, तो हमें उसमें से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है। अब ये जो हमारा टॉपिक आया है ट्रिग्नोमेट्री में, प्रूफ करने वाला आया है, तो इस प्रूफ करने वाले टॉपिक में हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन सेक ए इज इक्वल टू सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1, मतलब हमें 1 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए। तो सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लिया। अब देखिए अगले स्टेप में आते हैं, 1 अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ये जो हमारा ये ब्रैकेट बना हुआ है 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का, तो इसमें हमने क्या एल्शियम ले लिया, कॉस ए का एल्शियम ले लिया। तो जब हमने कॉस ए का एल्शियम लिया तो ऊपर क्या आया, 1 प्लस साइन ए आया, ठीक है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मिलके हमारा कोई फॉर्मूला बना रहे हैं। देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, क्या हुआ ये कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होकर क्या हो गया, 1, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। आ गया समझ में। अगर आप ये जो क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाते हुए जाएंगे तो आपके स्टेप भी गलत नहीं होंगे और ये इजी भी लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री हमारे मैथ्स का सबसे इजी चैप्टर होता है और सबसे ज़्यादा आसानी से समझ में भी आता है, लेकिन हमें उसके फॉर्मूले आने चाहिए और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल हम आपको अगले वीडियो में हम आपको इसी के से जुड़े कुछ और क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको आसान लगेंगे करने में। देखिए, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसी के माइनस 1 अपॉन कॉसी के प्लस 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट को हमने तोड़ा, क्या बन गया ये, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है ना। अब हमने जो इससे जब कॉस ए हम देख रहे हैं कि ऊपर से दोनों से हमारा कॉस ए कॉमन हो रहा है,
तो कॉमन लिया तो क्या बन गया 1/sin A-1 और नीचे से हमारा जब cos A कॉमन लिया तो क्या बना 1/sin A+1। अब ये cos A और ये cos A हमारा कैंसिल हो गया। तो ये 1/sin A क्या होता है, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसिक का। तो ये 1/sin A को हम लिख सकते हैं कॉसिक A-1, ठीक है। और नीचे 1/sin A को क्या लिख सकते हैं, कॉसिक A और ये +1 आ गया। देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कॉसिक A-1 अपॉन कॉसिक A+1 ये पूछा गया था। देखिए ये पूरी स्टेप करने से हमारा क्या फॉर्मूला प्रूव हो गया राइट हैंड साइड का, कॉसिक A+1 अपॉन कॉसिक A-1 अपॉन कॉसिक A+1 जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक्स थोड़े समझ में आए होंगे और आगे भी इसको करने का प्रयास करेंगे। तो अपना प्यार बनाए रखें, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।